हिटलर आया यहाँ पे और उसने बोला कि हम जर्मनी को फिर से ग्रेट बनाएंगे। अब देखो ये सब कनेक्ट करना तुम लोग, नहीं तो फिर समझ नहीं पाओगे। जर्मनी को कैसे फिर से ग्रेट बनाएंगे? उसने क्या किया कि ढेर सारे नोट छाप दिए हिटलर ने, और कहा ले जाओ खर्चा करो। अब देखो यही दिक्कत होती है, जब आदमी डिक्टेटर बनता है ना तो वो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। उसको लगता है कि दुनिया का सारा ज्ञान सिर्फ मेरे पास ही है। ठीक है, उसने ढेर सारा नोट छाप दिया। अब नोट ढेर सारा छापने से उस देश की समस्याएं थोड़ी सॉल्व हो जाएंगी। तुम लोग को भी तो ऐसा नहीं लगता है? अच्छा, जिन लोगों को लगता है वो समझ लो कि ढेर सारा नोट छापने से समस्या सॉल्व नहीं होगी। ये मैं आसानी से तुम्हें यहाँ समझा देता हूँ, साइड में समझ लो, नहीं तो फिर तुम्हें लगेगा कि सर क्या बोल के चले गए। देखो, जैसे मान लो मार्केट में अभी 100 रुपये है और 10 किलो टमाटर है, ये लिख लो। मार्केट में कितने रुपए हैं? 100 रुपये। और टमाटर कितना है? 10 किलो। तो 1 किलो टमाटर कितने रुपए में बिकेगा? ये सब लोग लिख लो, देखो नहीं तो फिर रिवाइज करोगे तो समझ पाओगे नहीं कि मैंने बताया क्या था। इतना लिख लो पहले, फिर आगे बताते हैं। अभी और कुछ सोचो ही नहीं, और सोचो कि मार्केट में अभी और कुछ नहीं है, सिर्फ 100 रुपये है और 10 किलो आलू, टमाटर, टमाटर है। चलो ठीक है, मार्केट में 100 रुपये है और 10 किलो टमाटर है, तो 1 किलो टमाटर कितने का होगा? 10 रुपये का होगा। लिख लिए सब लोग? अब हिटलर को क्या लगा कि ढेर सारा पैसा छाप देता हूं, तो हिटलर ने क्या किया कि 1000 रुपये और छाप दिए। मतलब रुपये नहीं छापे थे उसने, लेकिन वो टमाटर नहीं बढ़ा पाया। रुपये तो उसने छाप दिए ढेर सारे, है ना? और टमाटर अभी भी 10 किलो था। टमाटर जो है अभी कितना है? 10 किलो है। अब 1 किलो टमाटर कितने का मिलेगा? 100 रुपये। लिख लिया सबने? ये समझ में आया कि ढेर सारा रुपया छापने से नहीं, उत्पादन भी बढ़ाना होता है। जो सरकार रुपया छाप के सबको पकड़ा नहीं देगी। समझ में आया कि ढेर सारा रुपया नहीं छापना है? यही समस्या आएगी। जब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा उसी के हिसाब से, तब तक रुपये का क्या है, सामान महंगा मिलेगा, बस यही तो होगा। तो हिटलर ये बात समझ नहीं पाया, और ये जो प्रोसेस हुआ इसको हाइपर इन्फ्लेशन बोला जाता है। अभी इन्फ्लेशन पूरा एक चैप्टर है, मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा, बट फिलहाल यहाँ पे ऐसे लिख लो कि इसको क्या बोलते हैं? हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? जब इन्फ्लेशन 100, 200, 300% के हिसाब से बढ़ता हो। ये लिख लो साइड में कि हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब है इन्फ्लेशन का जो रेट है वो 100, 200, 300%, मतलब 3 डिजिट में जब बढ़ता हो तो उसको हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। लिख लिया सबने? हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब है कि इन्फ्लेशन का जो रेट है वो 100, 200, 300%, यानी 3 डिजिट में बढ़ता है। वो 100%, 150%, 200% ऐसे बढ़ जाए तो उसको हाइपर इन्फ्लेशन बोला जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पे हिटलर ने इतना सारा रुपया छाप दिया था कि लोग उस पैसे को जला के खाना बनाते थे। अरे इसकी पिक भी तुम्हें नेट पे मिल जाएगी, ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं तुम्हें, है ना? अभी तुम लोग समझना कि अभी हम लोग यहाँ तक आएंगे। ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तुम लोग की समझ डेवलप हो जाए। ये नेट पे जाके सर्च करोगे ना तो तुम्हें पिक मिल जाएगी इसकी। ठीक है, लोग उस नोटों को जला के खाना बना रहे थे, नोट की वैल्यू इतनी ज्यादा गिर गई। अभी तुम्हें मान लो 50 रुपए के नोट से, ठीक है, मतलब इतना सा धनिया पत्ता मिलता हो तो तुम क्या करोगे? सोचोगे धनिया का पत्ता क्या खरीदना, उसी की जला के खाना बना लेते हैं, है ना? कम से कम कोल का पैसा तो बचेगा। इसकी इमेज तुम्हें नेट पे मिल जाएगी, यहाँ पे ऑनलाइन है नहीं तो मैं तुम्हें दिखाता अभी। फिर हिटलर की जब ये पॉलिसी फेल हुई ना तो उसको लगा कि अब क्या करें, तो उसने सोचा कि समस्याएं जर्मनी के साथ बहुत ज्यादा हो रही हैं और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए तानाशाह लोग क्या करते हैं? वॉर, प्रोपेगेंडा चलाएंगे, उसके बाद फिर वॉर करेंगे। तो हिटलर ने भी वही किया, है ना? जब तुम वर्ल्ड वार 2 के
आर्थिक कारण पढ़ोगे द्वितीय विश्व युद्ध के, तो वहां पे एक कारण ये भी लिखोगे, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन और हाइपर इन्फ्लेशन। ये मैंने तुम्हें इसलिए समझा दिया कि शायद वर्ल्ड हिस्ट्री वाले टीचर तुम्हें इतना डिटेल में ना बता पाए। तो वर्ल्ड वॉर 2 का आर्थिक कारण में एक कारण ये भी है, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन और हाइपर इन्फ्लेशन, है ना।